आज हम लोग इस वीडियो में जेनर डायोड के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि जेनर डायोड है क्या। तो साधारण पीएन जंक्शन डायोड को विशेष प्रयोजन के लिए वैज्ञानिक सी जेनर ने निर्माण किया और इसको वोल्टता नियंत्रक के लिए निर्मित किया, इसलिए इसे जेनर डायोड कहा जाता है। सी जेनर ने इसका निर्माण किया था विशेष प्रयोजन के लिए, इसीलिए इसे जेनर डायोड कहा जाता है। जेनर डायोड भंजन क्षेत्र में कार्य करता है तथा इसे परिपथ में उत्क्रम अभिनव में जोड़ा जाता है। तो जेनर डायोड को बनाने के लिए वैज्ञानिक सी जेनर ने साधारण पीएन जंक्शन डायोड के पी क्षेत्र और एन क्षेत्र में अपद्रव्य पदार्थ की सांद्रता को बढ़ाकर जेनर डायोड का निर्माण किया। तो जब पीएन जंक्शन डायोड में पी क्षेत्र और एन क्षेत्र में जब अपद्रव्य पदार्थ की सांद्रता को बढ़ा देते हैं तो इसकी औछे परत की चौड़ाई ये बहुत कम हो जाती है। औछे परत की चौड़ाई कम हो जाने के कारण इसके एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र होता है EI वह बढ़ जाता है, अर्थात लगभग 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर का कोटिका हो जाता है। यहाँ पर कोटर होते हैं, कोटरों की संख्या भी बढ़ जाती है और यहाँ पर मुख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार जब हम इसे उत्क्रम अभिनव जोड़ते हैं तो यह बहुत कम वोल्टेज पर, जिसको जेनर वोल्टेज कहा जाता है, बहुत कम वोल्टेज पर भंजन वोल्टेज बोला जाता है, भंजन क्षेत्र में चला जाता है। क्योंकि उत्क्रम अभिनव के दौरान जो वोल्टता इसमें लगाई जाती है उसके कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होता है वो EI की दिशा में होता है और इस कारण शीघ्र ही इसमें एवलांस भंजन हो जाता है और धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। धारा के मान के अधिक होने पर जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है वो घट जाता है, इसलिए जेनर वोल्टता का मान बराबर बना रहता है, यानी समान बना रहता है। जेनर वोल्टता है वह नहीं बदलती है, धारा बढ़ जाती है फिर भी नहीं बदलती, घटती है तब भी नहीं बदलता। तो इस प्रकार जेनर डायोड का उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। तो ये है जेनर डायोड। अब जेनर डायोड का संकेत इस तरह से बनाते हैं हम लोग। जेनर डायोड का संकेत बनाने के लिए हम लोग इस तरह से संकेत बनाते हैं। ये हो गया आपका PN और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया इसका और ये नेगेटिव टर्मिनल कहा जाता है। तो ये है जेनर डायोड का संकेत। तो अब हम लोग जेनर डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। VI अभिलाक्षणिक, VI अभिलाक्षणिक। तो जिस प्रकार हम लोगों ने साधारण पीएन जंक्शन डायोड का VI अभिलाक्षणिक पढ़ा था, जेनर डायोड का भी VI अभिलाक्षणिक समान होता है, अर्थात एक बार इसको अग्र अभिनत रखते हुए और उत्क्रम अभिनत रखते हुए यदि हम VI कैरेक्टरिस्टिक खींचें, VI अभिलाक्षणिक खींचें तो वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं और धारा को पढ़ते जाते हैं और VI के बीच ग्राफ खींच लेते हैं। तो इस तरफ अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज देते हैं और इधर फॉरवर्ड करंट जो कि मिली एम्पियर में होती है और इधर की ओर V रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स धारा के लिए हम लोग नेगेटिव ये थर्ड क्वाड्रेंट लेते हैं। अब इसमें हम लोग इसको 0.2 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.8 वोल्ट और 1 वोल्ट तक परिवर्तित करते हैं। इधर 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर और रिवर्स वोल्टेज को हम लोग माइनस में दे सकते हैं, -5 वोल्ट, -10 वोल्ट, -15 वोल्ट, -20 वोल्ट और इस तरह से। और ये माइक्रो एम्पियर में होती है रिवर्स करंट। माइक्रो एम्पियर में हम लोग 50 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर, 150 माइक्रो एम्पियर और 200 माइक्रो एम्पियर तक करते हैं।
तो अब वी आई अब लाक्षणिक यदि हम जेनर डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के दौरान खींचें तो फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान जेनर वोल्टेज का जो अब लाक्षणिक होता है वह साधारण डायोड की भांति होता है इस तरह से, और उत्क्रम अवनत पर भी इसी तरह होता है। और उत्क्रम अवनत पर एवलॉन ब्रेकडाउन हो जाता है, तो इस वोल्टेज पर एवलॉन्स भंजन हो जाता है जिसको जेनर भंजन कहा जाता है। इसको जेनर वोल्टेज कहते हैं, वीजेड कहा जाता है जेनर वोल्टेज। तो ये है वी आई कैरेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन डायोड का, इसका जेनर डायोड का। पीएन जंक्शन डायोड का भी जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक होता है बिल्कुल समान होता है, बस अंतर ये है कि साधारण जो पीएन जंक्शन डायोड है वह जेनर भंजन के दौरान यानी एवलॉन्स भंजन में कार्य नहीं करता, क्योंकि एवलॉन्स भंजन में यदि वह चला जाता है तो उसके नष्ट होने की, जंक्शन के नष्ट होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए पीएन जंक्शन, साधारण पीएन जंक्शन डायोड को भंजन वोल्टता पर यूज़ नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं करते, जबकि जेनर डायोड भंजन वोल्टता पर ही कार्य करता है। और भंजन वोल्टता पर इसमें धारा का मान अचानक बढ़ जाता है और इस कारण आंतरिक प्रतिरोध घटता है उसका, इसलिए उसका जो जेनर वोल्टेज है, जेनर वोल्टेज जिसको जेनर भंजन जिस पर होता है वह स्थिर बना रहता है और इसी कारण इसे वोल्टता नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में। जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में तो जेनर डायोड को वोल्टता नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त करने के लिए हम चित्र की भांति एक वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। जेनर वोल्टेज को परिवर्तनशील डीसी वोल्टेज जिसको नियंत्रित करना होता है, अर्थात जिसको स्थिर करना होता है, उसके साथ एक प्रतिरोध RS के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। तो हम लोग पहले प्रतिरोध RS एक ले लेंगे, RS प्रतिरोध हो जाएगा, इसके श्रेणी क्रम में हम जेनर वोल्टेज को जोड़ लेते हैं, जेनर डायोड को जोड़ लेते हैं। तो जेनर डायोड को हम लोग इधर भी N को करके जोड़ सकते हैं, इस तरह से जेनर डायोड जोड़ लेते हैं। ये नेगेटिव P N क्षेत्र हो गया और ये P क्षेत्र हो गया पॉजिटिव, और इसको परिवर्तनशील डीसी वोल्टेज के साथ जोड़ देते हैं, उत्क्रम अभिनत कर देते हैं। परिवर्तनशील डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज के साथ परिवर्तनशील डीसी वोल्टेज के साथ उत्क्रम अभिनत कर देते हैं। तो P क्षेत्र को नेगेटिव से जोड़ते हैं और N क्षेत्र को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर परिवर्तनशील डीसी वोल्टेज लगा हुआ। अब जिस परिपथ में हमें नियंत्रित वोल्टेज प्राप्त करना होता है उस लोड को हम लोग जेनर डायोड के समांतर क्रम में लगा देते हैं। तो इसको RL प्रतिरोध कह सकते हैं, लोड प्रतिरोध, और इसके सिरों पर हमें नियंत्रित डीसी वोल्टता मिल जाती है। नियंत्रित डीसी वोल्टेज, इसको हम लोग भी आउटपुट VO कह सकते हैं, नियंत्रित डीसी वोल्टेज को VO कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमें वोल्टेज VO मिल जाता है, नियंत्रित रहता है। इसको नेवेसी वोल्टेज कह सकते हैं, नेवेसी VI वोल्टेज कह सकते हैं। तो अब यदि हम देखें तो इसमें धारा इधर से बहती है, मान लीजिए मुख्य धारा I है और यह धारा दो भागों में बढ़ जाती है, एक जेनर डायोड में जाती है IZ और लोड प्रतिरोध में IL धारा प्रवाहित होती है, और इसके सिरों का जो वोल्टेज होता है वह VZ कहलाता है, जो आउटपुट वोल्टेज के बराबर होता है और हमेशा नियत रहता है। तो यदि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज यदि VI है तो इसका मान इसके सिरों के वोल्टेज यानी I × RS प्लस VZ या VO कह सकते हैं कि बराबर होगा। तो इस तरह से हम
इसमें मुख्य धारा I जो होती है उसको निकाल सकते हैं VI माइनस VZ अपॉन RS। तो इस प्रकार जब इनपुट वोल्टता का मान जो परिवर्तनशील है बढ़ता है तो बढ़ने पर I मुख्य धारा I बढ़ती है, इस कारण IZ का मान भी बढ़ता है और IZ का मान बढ़ने के कारण इसके सिरों की वोल्टता नहीं बदलती है। तो जो वोल्टता में वृद्धि होती है वह इस प्रतिरोध RS के सिरों पर बढ़ जाती है। इसके RS सिरों पर जो विभव पतन होता है वह बढ़ जाता है, जबकि जेनर के सिरों का जो वोल्टेज होता है, जेनर डायोड के सिरों का वोल्टेज वह VZ निश्चित रहता है, अर्थात हमें नियंत्रित वोल्टेज एक निश्चित वोल्टेज V0 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब धारा का मान घटता, जब ये परिवर्तनशील वोल्टेज DC का मान कम होता है तो धारा घटती है, IZ का मान भी घटता है और पुनः इसमें इसके सिरों का वोल्टेज वही रहता है। इसलिए जो पोटेंशियल ड्रॉप इसका होता है, RS के सिरों का जो विभव पतन है वह घट जाता है और जेनर डायोड के सिरों का वोल्टेज स्थिर बना रहता है। इस प्रकार लोड प्रतिरोध RS के सिरों पर हमें स्थिर वोल्टेज यानी नियंत्रित DC वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जेनर डायोड वोल्टेज नियंत्रक का कार्य करता है। तो ये याद रखना है कि चाहे परिवर्तनशील वोल्टेज बढ़े या घटे तो जो बढ़ा हुआ विभव होता है वह RS के सिरों पर बढ़ जाता है और RS के सिरों पर ही घट जाता है, जबकि जेनर डायोड के सिरों का वोल्टेज स्थिर रहता है और इस कारण हमें RL के सिरों पर एक निश्चित वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमें नियंत्रित वोल्टेज जेनर डायोड के द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो ये है जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में। अब यदि हम इससे RS की वैल्यू निकालना चाहें तो RS बराबर हम यूँ लिख सकते हैं, RS बराबर VI माइनस VZ अपॉन I कह सकते हैं। तो इससे हम RS का भी मान निकाल सकते हैं। और जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो होता है V0 इक्वल IL इंटू RL हो जाएगा। अब यदि RL को बदल दिया जाता है तो IL का भी मान बदल जाता है, परंतु V0 यानी आउटपुट वोल्टता में कोई चेंज नहीं आता। अब अलग अलग वोल्टेज के मानों के लिए मान प्राप्त करने के लिए जेनर डायोड बनाने के लिए हम लोग P क्षेत्र, साधारण PN जंक्शन डायोड के P क्षेत्र और N क्षेत्र में जो अपद्रव्य परमाणु की सांद्रता है उसको बदलकर हम लोग अलग अलग वोल्टेज के लिए जेनर डायोड का निर्माण कर लेते हैं कि हमें कितनी आवश्यकता है आउटपुट वोल्टेज की, उस वोल्टेज के अनुसार जेनर डायोड का निर्माण कर लिया जाता है। तो ये है जेनर डायोड और जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में। तो इस तरह से समझ लीजिएगा।